डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस का रिकैप देख लेते हैं। 16 फरवरी 2026 को मनाया गया नेशनल बादाम दिवस के संदर्भ में दुनिया के लगभग 80% बादाम कहाँ उत्पादित होते हैं? तो कैलिफोर्निया, यूएसए। 16 फरवरी को इनोवेशन डे पर भारत ने कौन सा एआई कार्यक्रम शुरू किया? तो इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है? डेमोंस्ट्रेटिंग इंपैक्ट फ्रॉम चैलेंजेस टू चेंज। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नए भवन में स्थानांतरित किया गया? सेवा तीर्थ ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल कहाँ बनेगी? असम। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो केरल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 17 फरवरी 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 22 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में 16 फरवरी 2026 को नेशनल बादाम दिवस मनाया गया। बादाम के वैश्विक उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र दुनिया के लगभग 80% बादाम का उत्पादन करता है? तो कैलिफोर्निया, यूएसए। यह दिन बादाम जैसे सुपर फूड के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। बादाम न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि यह हृदय स्वास्थ्य और याददाश्त के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, फाइबर और मोनोसैचुरेटेड फैट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। उपयोग: इसका उपयोग न केवल खाद्य पदार्थों में बल्कि कॉस्मेटिक्स, तेल उद्योग में भी व्यापक रूप से किया जाता है। अब बादाम का वैज्ञानिक नाम है प्रूनस डल्किस। भारत में बादाम का मुख्य उत्पादन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ठंडे इलाकों में होता है। भारत दुनिया में बादाम के सबसे बड़े आयातकों में से एक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में 16 फरवरी को इनोवेशन डे के अवसर पर भारत की एआई क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 की। इनोवेशन डे यानी कि नवाचार दिवस नए विचारों, तकनीकी प्रगति और रचनात्मकता का उत्सव है। वर्ष 2026 में भारत ने इस दिन को इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो के साथ जोड़कर अपनी डिजिटल ताकत का प्रदर्शन किया है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सम्मानित करना और भविष्य की समस्याओं के लिए एआई आधारित समाधान खोजना इसका उद्देश्य है। यह एक्सपो स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रांतिकारी प्रभावों को प्रदर्शित कर रहा है। राष्ट्रीय नवाचार परिषद भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII भारत लगातार नवाचार के क्षेत्र में अपनी रैंकिंग सुधार रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा यह जारी होता है। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जो स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में 15 फरवरी को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? तो डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंजेस टू चेंज। हर साल 15 फरवरी को बच्चों और किशोरों में कैंसर की जल्द पहचान और बेहतर इलाज के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम पिछले 3 वर्षों के वैश्विक अभियान के सफल समापन को दर्शाती है। महत्व: विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख बच्चे कैंसर की चपेट में आते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शुरुआती पहचान है ताकि जीवित रहने की दर को बढ़ाया जा सके। यह अभियान परिवारों को मनोवैज्ञानिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है और विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये जो 15 फरवरी वाला है ये बाल कैंसर दिवस है। भारत सरकार आयुष्मान भारत के तहत कैंसर के मुफ्त और रियायती इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो तारिक रहमान को। वर्ष 2026 के आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की भारी जीत के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं। वे पूर्व PM खालिदा जिया के पुत्र हैं और लंबे समय बाद लंदन से निर्वाचित होकर लौटे हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा है टका। भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7 किलोमीटर की लगती है। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रगान है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को नए भवन में स्थानांतरित किया गया। उसका नाम क्या है? तो सेवा तीर्थ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत PMO को साउथ ब्लॉक से हटाकर नए परिसर सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया गया है। इस भवन के प्रवेश द्वार पर नागरिक देवो भव अंकित है। PMO की स्थापना 1947 में हुई थी। 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है।
निर्माण, इस अत्याधुनिक परिसर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो LNT ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो असम में, जिसकी लागत आनी है 18,662 करोड़ रुपए की। यह सुरंग नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ेगी। इससे यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर मात्र 20 मिनट का रह जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील जो कि तिब्बत के पास है, वहां के चेमियांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया? तो केरल। 35 से 60 वर्ष की आयु वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये इसका लाभ है। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात भारत में सर्वश्रेष्ठ है। कथकली और मोहिनी अट्टम असम के केरल के शास्त्रीय नृत्य है और थयम यहाँ का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला नेशनल बायोबैंक कहाँ खुला है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसमें कोशिकाओं के भीतर कचरा साफ करने वाले एंजाइम की कमी हो जाती है। यह बायोबैंक अनुसंधान और त्वरित उपचार में मदद करेगा। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक केरल के SCTI-MST में स्थित है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और साबरमती आश्रम भी यहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो नीदरलैंड। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान और तकनीकी आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बहुराष्ट्रीय बल की कमान पहली बार संभाली है? तो कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की। बहरीन स्थित इस 47 सदस्यीय बल का नेतृत्व भारत कर रहा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोकना और सुरक्षा बढ़ाना है। बहरीन की राजधानी है मनामा और मुद्रा है बहरीनी दीनार। भारत में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कितने नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया है? तो 114 राफेल जेट। 3.25 लाख करोड़ रुपए के इस सौदे में 96 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। भारत ने सबसे पहले 36 राफेल खरीदे थे। राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। इन विमानों का निर्माण फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान के किस स्थान पर मड वोल्केनो यानी कि मिट्टी का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो डिगलीपुर, उत्तरी अंडमान में। इस विस्फोट में मीथेन गैस और बड़ी मात्रा में कीचड़ निकला है। भारत में सक्रिय मड वोल्केनो केवल अंडमान के बाराटांग और डिगलीपुर में ही पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय लावा ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। नारकोंडम द्वीप एक सुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान की राजधानी है श्री विजयपुरम या पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टैक्सी सहकारी मॉडल को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दिल्ली। यह जीरो कमीशन मॉडल है जिससे टैक्सी चालकों की आय बढ़ेगी और यात्रियों को सस्ती सेवा मिलेगी। दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया था। दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदूषण के खिलाफ धूल मुक्त दिल्ली अभियान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए किसे नया निदेशक नियुक्त किया है? तो कृष्णा VR को। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 तक आने की संभावना है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन की समीक्षा करेगा। भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित हुआ था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हिमालय के तराई क्षेत्र, भारत में। भारतीय सेना की मेजबानी में होने वाले इस आयोजन में 8 देशों की सेनाएं हिस्सा लेंगी। हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच NC2 वायु अभ्यास संपन्न हुआ है। भारत
भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने सेना के सम्मान में किस कार्यक्रम की घोषणा की है? तो सोल्जर-थॉन 2026। इसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने की थी। यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी बैंक था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं पीएनबी के अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने की समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6 वर्ष। किसानों की कर्ज वहन क्षमता बढ़ाने के लिए इसे 3 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था और वर्तमान गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। समुद्री खाद्य निर्यात और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक चर्चा इसमें होगी। तमिलनाडु में चेन्नई को भारत का डेट्रायट कहा जाता है। यहाँ भारत का सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच स्थित है। भारत के पास लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान को बाहर रखते हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसमें प्रतिभागी हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सहित 50 वैश्विक टेक कंपनियां। भारत मंडपम में ही G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 फरवरी से लागू नए नियमों के तहत टोल टैक्स का भुगतान किस आधार पर होगा? तो सड़क की गुणवत्ता और जीपीएस आधारित। अब खराब सड़कों पर कम टोल देना होगा। जीएनएसएस तकनीक के चलते वाहन से अपने आप टोल कट जाएगा। एनएचएआई की स्थापना 1988 के एक्ट के तहत हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो किस ग्लोबल टेक ग्रुप ट्रस्टेड टेक अलायंस में शामिल हुआ है? तो 10 देशों का 15 सदस्यीय समूह है। इसका उद्देश्य क्लाउड सुरक्षा, 5G और एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए वैश्विक मानक तैयार करना। रिलायंस जियो यह भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। भारत 5G ग्राहकों के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरटीए के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक मुफ्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो राजस्थान। शिक्षा के अधिकार आरटीए के तहत अब गरीब बच्चों की शुरुआती 4 कक्षाओं में निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। आरटीई एक्ट 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अब आज के क्वेश्चंस का रिकैप देखते हैं। तो 16 फरवरी 2026 को मनाया गया नेशनल बादाम दिवस के संदर्भ में दुनिया के लगभग 80% बादाम कहाँ उत्पादित होते हैं? तो कैलिफोर्निया, यूएसए में। 16 फरवरी को इनोवेशन डे पर भारत ने कौन सा एआई कार्यक्रम शुरू किया था? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंज टू चेंज। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो तारिक रहमान। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नए भवन में स्थानांतरित किया गया? तो सेवा तीर्थ। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल कहाँ बनेगी? तो असम। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? केरल। लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला नेशनल बायो बैंक कहाँ खुला? तो अहमदाबाद, गुजरात। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? नीदरलैंड। भारतीय नौसेना ने पहली बार किस बहुराष्ट्रीय बल सीटीएफ 154 की कमान संभाली? तो कंबाइंड टास्क फोर्स 154। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें से जितने आपको बने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।